अगले 3 मिनट में इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें। टीसीएस ने अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और साथ ही एक बड़ा एआई प्लान भी लॉन्च किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 12,075 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1.4% ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू 65,799 करोड़ रुपीज रहा, जिसमें 3.7% सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन प्रॉफिट सीक्वेंशियली नीचे आया है क्योंकि कंपनी ने 1135 करोड़ रुपए रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। इस क्वार्टर में टीसीएस ने 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि टीसीएस ने अपना गीगा एआई प्लान अनवेल किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की आईपीओ ने हिस्ट्री बना दी है। आईपीओ के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही सब्सक्रिप्शन ने धमाका कर दिया। 11,607 करोड़ रुपए के आईपीओ को इन्वेस्टर्स ने ऐसा रिस्पांस दिया कि अब तक के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड लार्ज आईपीओ में इसका नाम शामिल हो गया है। फाइनल बिडिंग डे पर सब्सक्रिप्शन 54 टाइम्स क्रॉस कर गया। मतलब जहां 7.13 करोड़ शेयर्स ऑफर थे, वहां इन्वेस्टर्स ने 385 करोड़ शेयर्स के लिए बिड्स डाल दी। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग्स आई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। इलॉन मस्क ने एक्स ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल के साथ केस सेटल कर लिया है। इलॉन मस्क और एक्स कॉर्पोरेशन ने अपने एक्स सीईओ पराग अग्रवाल और 3 टॉप ऑफिशियल्स के साथ सेटलमेंट कर ली है। ये सेटलमेंट $128 मिलियन को लेकर थी। अभी सेटलमेंट के एग्जैक्ट टर्म्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन फेडरल कोर्ट फाइलिंग में कंफर्म हुआ है कि दोनों पार्टीज एग्रीमेंट पर पहुंच चुकी हैं। इंडिया के गोल्ड ईटीएफ्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सितंबर में अपना सबसे बड़ा मंथली इनफ्लो देख चुके हैं। इन्वेस्टर्स ने लगभग $902 मिलियन के गोल्ड ईटीएफ खरीदे, जिसकी वजह से इनकी टोटल AUM $10 बिलियन तक पहुंच गई है। पहले लोग ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब अर्बन इन्वेस्टर्स ETFs की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ने नए हाईस टच कर लिए हैं। इंडिया बनाने जा रहा है अपने खुद के रेयर अर्थ मैग्नेट्स। सरकार अब 7,350 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्लान लॉन्च करने वाली है, जिसका एम होगा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। ये मैग्नेट्स EVs, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी इंडिया इन मैग्नेट्स के लिए इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है और चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बाद सप्लाई और भी टाइट हो गई है। टाटा ट्रस्ट की एक बोर्ड मीटिंग 10 अक्टूबर को हो रही है। इस मीटिंग में फोकस हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रपोजल्स पर होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 3 बड़े हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स पर फैसला हो सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, इस मीटिंग में टाटा सन्स बोर्ड पोजीशंस पर बात नहीं होगी। अकासा एयर की को-फाउंडर और सीनियर VP फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस नीलू खत्री ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। एयरलाइन ने कंफर्म किया है कि नीलू खत्री अब अपनी प्रोफेशनल जर्नी में एक नए डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। ये एग्जिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीलू खत्री एयरलाइन की फाउंडिंग टीम का हिस्सा थी। एयरलाइन ने साफ कहा है कि इस रेजिग्नेशन से उनके एक्सपेंशन प्लान्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे